बिरलाओं की आजादी में जो लोग गुलाम हो जाएंगे वो खरीद के खाएंगे। आज भी हिंदू और घर पे लेट जा रहे हो, इसका मतलब जीवन नहीं है। जीवन क्या है कि भले ही वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, लेकिन जीवन वो होता है जिसमें व्यक्ति जो समाज के तमाम जो उत्पीड़क जो लोग हैं उनके खिलाफ वो संघर्ष करें और समाज में हमेशा जो गैर बराबरी के खिलाफ वो संघर्ष करें। यानी आपका 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, आज उनकी शहादत का दिन है। हम लोगों को अपने जो ये शहादत हुई है, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए खून बहाया है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह की शहादत अमर रहे, राजगुरु सुखदेव की शहादत अमर रहे, अमर शहीदों का पैगाम। साथियों, मैं इनकलाबी मजदूर केंद्र की तरफ से यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों, पटेल नगर बस्ती के सभी लोग, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, जो हमें इतने देर से सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को जो आज यहाँ किसी उत्सुकता में बैठे हैं और देख रहे हैं कि शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पे इनकलाबी मजदूर केंद्र का एक कार्यक्रम हो रहा है। साथियों, हम लोग तो भगत सिंह को याद करते हैं और सभी वक्ताओं ने भगत सिंह के विचारों को रखा और भगत सिंह की शहादत पर सवाल छोड़ के गए। वो शहादत भारत के आजादी पे जो भविष्य में मिलने वाली थी, अपने फांसी से कुछ दिन पहले भगत सिंह ने उस आजादी पे जो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आजादी का एक लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई यदि जो आगे बढ़ती है और उससे हिंदुस्तान का अवाम आजाद होता है, हिंदुस्तान देश आजाद होता है उसके नेतृत्व में, तो यह हिंदुस्तान के अवाम की आजादी नहीं होगी, तो हिंदुस्तान की जनता की आजादी नहीं होगी, भारत के मजदूरों किसानों की आजादी नहीं होगी, बल्कि यह आजादी टाटा, बिरला, पुरुषोत्तम दास बजाज की आजादी होगी। उन्होंने साफ साफ अपने फांसी से कुछ दिन पहले ये बात चिन्हित किया कि यदि जो इसी तरीके से आजादी मिलती है तो भारत में गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेजों का शासन होगा। आज उसको हम लोग बखूबी देख और समझ सकते हैं। साथियों ने बातें रखी है, मैं सिर्फ चंद शब्दों में भगत सिंह के उस बात के, उस विचारों को जो उन्होंने भारत के भविष्य को देखा था उसको चिन्हित करना चाहूंगा। दोस्तों, उन्होंने जब ये बात कही कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेजों का शासन होगा, तो इसी रूप में उन्होंने चिन्हित किया। आज देखिए, मैं कुछ सरल शब्दों में और व्यवहार में बिल्कुल समझाने का प्रयास करूंगा। जब हम लोग बाजार में जाते हैं तो बाजार में दो तरह की बाजारें हैं। एक वो जहां फल से लेके खाने पीने की तमाम वस्तुएं पैकेटों में पैक हो करके जो सबसे बेहतर क्वालिटी के होते हैं वो रखे हुए हैं। ये वो चाहे वो केला हो, मैं साधारण फल की बात कर रहा हूँ, केले की बात कर रहा हूँ। मंडियों में जब आप जाते हैं तो सड़े हुए केले जो खराब हो जाते हैं केले, उनको भी काट काट करके रेहड़ियों पे रखा है, वो कौन खरीदता है?
उसे वही खरीदता है जिसके बारे में भगत सिंह ने कहा था कि टाटाओं बिरलाओं की आजादी में जो लोग गुलाम हो जाएंगे वो खरीद के खाएंगे। आज भी हिंदुस्तान की धरती पे अभी जो कहीं बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े महल हैं, तो वो वही लोग हैं जिनको बताया था भगत सिंह ने कि ये आजाद हो रहे हैं। और अभी जो इन 4x4 के कमरे में, 6x6 के कमरे में और घुटन भरे कमरों में अभी जो हिंदुस्तान की बड़ी आबादी अपना जीवन यापन करती है इन गंदगियों में, तो वो कौन लोग हैं जिनके बारे में भगत सिंह ने कहा था कि ये आजाद नहीं हो रहे हैं? ये वही लोग हैं, ये हम लोग वही लोग हैं जिनके बच्चों के लिए ये हमारे हालात हैं कि हमारे बच्चे जब खाना खाते हैं तो हमारे घर के सामने से बजबजाती हुई नाली बहती है और वहां बैठ के मेरा बच्चा खाता है। जहाँ मेरा बच्चा खेलता है वहां ये देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनके पार्कों में फुलवारियां हैं, किसी के पार्कों में सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वहाँ कोई पत्ता गिरता है तो उसे उठा लेने वाला खड़ा है। हमारे यहाँ सड़ती हुई नालियां बह रही है, ये देखिए कूड़े का ढेर, और एक तरफ हमारी जिंदगी, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य। ये कौन सा भारत है? असल में भारत, इसी भारत की तस्वीर भगत सिंह ने खींचा था कि अभी जो इस काले अंग्रेजों की सत्ता आई तो ऐसे ही हिंदुस्तान होगा। और वो है दोस्तों, एक इनकलाबी मजदूर केंद्र का अखबार जो है लोगों के बीच में लेके जाता है, उसका अखबार का नाम है नागरिक अखबार, पाक्षिक अखबार है। उस अखबार में कुछ साल पहले, वैसे तो लगातार खबरें छपती है, मगर कुछ साल पहले एक खबर लगी थी और वो इस पटेल नगर पे ही, जैसे झुग्गी बस्तियों के बारे में, उसमें एक खबर थी कि उस बस्ती के बारे में जहाँ मौत किस्तों में मिलती है, वो यही बस्तियां हैं, ये वही लोग हैं हम लोग, जहाँ हम लोग रहते हैं हमें रोज किस्तों में मौत मिलती है। और उस मौत को हमारे बच्चे झेल रहे हैं, हम झेल रहे हैं, हमारे बुजुर्ग झेल रहे हैं, हमारे घर के लोग झेल रहे हैं। कहाँ है स्वच्छता? भारत आपको बड़ी बड़ी दीवारों पे लिखा हुआ मिल जाएगा स्वच्छ भारत, आपको टेलीविजन चलाते ही दिख जाएगा स्वच्छ भारत। और स्वच्छ भारत का प्रचार देखते हुए हम खुद उसी छोटे से घुटन भरे कमरे में देख रहे होते हैं कि भारत विकास कर रहा है, और हम उस छोटे से कमरे में, घुटन भरे कमरे में, जो जमीन से नीचे है, जिसमें कभी सीलन खत्म नहीं होती, उसमें बैठा हुआ मेरा बच्चा टेलीविजन चला करके इन नेताओं को सुनता है कि भारत स्वच्छ भारत हो गया है, भारत विकास कर गया है। ये कौन सा भारत है? ये वही भारत है जो इसी देश में दो देश बनता है, एक आपका, एक गरीबों का, एक शोषित लोगों का, वंचित लोगों का, एक जो सत्ता में बैठे हुए मलाई मार रहे हैं आपकी कमाई पे, उनका भारत है। तो साथियों, भगत सिंह को जानना है, भगत सिंह को समझना है, तो इस भारत को शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना पड़ेगा। शोषण विहीन, वर्ग विहीन एक ऐसे समाजवादी समाज का निर्माण करना पड़ेगा जहाँ कोई भूखा न सोता हो, जहाँ दवाइयों के अभाव में लोग नहीं मरते हो, जिस देश में जब कोई घर का मुखिया या घर का परिवार का जिसको बीमार होता हो तो उसे कर्ज के लिए नहीं भटकना पड़ता हो, बल्कि उसके इलाज की पूरी व्यवस्था हो। एक ऐसे समाज की कल्पना भगत सिंह करते थे जिसे समाजवाद बोलते हैं। मजदूरों किसानों के राज को बोलते हैं समाजवाद, जिसमें कोई भूखा नहीं होगा, जिसमें कोई गरीब नहीं होगा, जिसमें इंसान का शोषण नहीं करता होगा, जिस व्यवस्था में सुबह टिप्पण लेकर जाने वाला मजदूर जो कारखाने में जाकर के लोहा गलाता हो और उसके घर की गारंटी खत्म हो गई है कि वो घर पहुंचेगा कि नहीं। ऐसे समाज को नेस्तनाबूद करने का नाम है समाजवाद, मजदूरवाद। उसी का सपना देखते थे शहीद आजम भगत सिंह, और हमें वही समाज लेके आना है। इन झुग्गियों में जब कोई आकर बोलता है, सरकारें आती है और जाती है, हर कोई आके बोलता है कि हमारी सरकार आई तो ये झुग्गियां हम नहीं तोड़ेंगे। अरे हमने तुम्हारी सरकार बनाई, हमने तुम्हारे
महल अटालिकाएं बनाए और हमें तुम अवैध बताते हो, और हमारे बच्चों के सर पे ये तलवार लटकी रहती है, कब आएंगे और तोड़ देंगे। सरकारें आती है और जाती है। इस वर्षों में हमारे लिए एक साधना सा घर का इंतजाम नहीं हुआ। हम उस पूंजीवादी और लूट पे टिकी हुई व्यवस्था के निस्तराबूत और उसके खात्मे की बात करते हैं, तब भगत सिंह के सपनों का भारत बनता है। साथियों, इंकलाबी मजदूर केंद्र लोगों से तय नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी बड़े बड़े नेताओं के हमें भी बुलाते हैं, हम वो जानते हैं उनकी असलियत। वो समोसे बांट के हमारी औकात बताते हैं, बोला ये गरीब लोग हैं, इनको कुछ दे दो, ये भीड़ के रूप में आ जाएंगे, और वहाँ भीड़ लगती भी है, मगर वो हमें छलने आते हैं, हमें ठगने आते हैं, हमें लूटने आते हैं। अरे शहीद आजम भगत सिंह की शहादत पे कोई कार्यक्रम होगा, लाल झंडे के नीचे आदि जो कोई कार्यक्रम होगा, तो लोग थोड़े जरूर होंगे, मगर वो भगत सिंह के सिपाही होंगे, और भगत सिंह के पुरोधा होंगे, और भगत सिंह के सपनों को साकार करने वाले लोग होंगे। इंकलाबी मजदूर केंद्र उसी विरासत को अपनी विरासत मानता है। साथियों, मैं इसी के साथ इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने आज हमें सुना, और हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी साथी लोग, जिनका सबका मैं धन्यवाद करता हूँ इंकलाबी मजदूर केंद्र की तरफ से। और हम लोग आगे का कार्यक्रम साथी संचालक बताएंगे, और मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद साथी संजय का। नहीं पड़ता कि आपने 50 साल इस दुनिया में रहे, आप 60 साल इस दुनिया में रहे, या 80 साल इस दुनिया में रहे, आप सांस ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो और घर पे लेट जा रहे हो, इसका मतलब जीवन नहीं है। जीवन क्या है कि भले ही वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, लेकिन जीवन वो होता है जिसमें व्यक्ति जो समाज के तमाम जो उत्पीड़क जो लोग हैं उनके खिलाफ वो संघर्ष करें, और समाज में हमेशा जो गैर बराबरी के खिलाफ वो संघर्ष करें। यानी आपका जीवन छोटा जरूर हो सकता है, और जाहिर सी बात है कि आज 3 नौजवानों की जो फोटो यहाँ पे लगी है, जिनको हम श्रद्धांजलि यहाँ पे देने इकट्ठा हुए हैं, जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनके विचारों को याद कर रहे थे, मात्र 23 साल की उम्र में वो तीनों नौजवान देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। और फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए भी जो उनका जोश था, जो उनकी उम्मीद थी, भगत सिंह साहब कहते थे कि जब मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ूंगा और हमारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट होगी, वो आने वाले समय में भारत के अंदर जो तमाम माएं हैं उनको अपने बेटों को आजादी की लड़ाई में बलिदान देने के लिए अपने बेटों को आगे भेजेंगी। तो ये भगत सिंह के जीवन का मकसद था, और ये वास्तव में किसी के भी जीवन का असली मकसद होता है कि वो समाज में किनके खिलाफ लड़ रहा है और किसके लिए लड़ रहा है। साथियों, तमाम लोगों को लग रहा होगा कि तमाम स्वतंत्रता जो सेनानी थे, तमाम जो आजादी के जो मतवाले थे, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते जो फांसी के तख्ते पे चढ़े, उसमें सुखदेव भी है, उसमें राजगुरु भी है, उसमें काकोरी के शहीद भी है, उसमें बटुकेश्वर दत्त भी है, और तमाम ऐसे अनगिनत नाम जो शायद इतिहास के पन्नों में भी दब गए, जो नींव की ईंट भी बन गए कि जिनके नाम तक लोग नहीं जानते। लेकिन ऐसे में सिर्फ भगत सिंह खास क्यों है? सिर्फ तमाम हम वक्ताओं की बातों में देखेंगे कि आने वाले वक्ता भगत सिंह पे ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात साफ है कि उस समय जितने भी जो आजादी के आंदोलन में जो लगे हुए लोग थे, जो तमाम क्रांतिकारी थे, उनका मकसद क्या था कि देश आजाद हो जाए, यानी ब्रिटिश गुलामी से देश को आजाद करके जो हुकूमत है वो भारत के अंदर आ जाए, भारत में आ जाए। लेकिन उनमें से भगत सिंह का जो मकसद था, भगत सिंह का सपना था, वो इसी रूप में भिन्न है, और इसीलिए आज भी उनके विचारों को ज्यादा हम याद करते हैं कि वो इस बात को साफ मानते थे कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। तमाम वक्ताओं ने बात की कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेज बैठ जाएंगे, यानी वो कहते थे कि जब तक सत्ता देश के मजदूर किसानों के हाथों में नहीं आ जाती है, जब तक जो मेहनत करता है उसके हाथ में सत्ता नहीं आ जाती है, तब तक यही चलता रहेगा। तो इसलिए भगत सिंह के विचार सबसे अलग हो जाते थे। भगत सिंह एक ऐसी व्यवस्था के लिए लड़ रहे थे,
देश के हालात हैं, ये बात साफ है। मुझसे पहले आने वाले वक्ताओं ने भी इस पे खूब बात रखी है कि भगत सिंह क्या चाहते थे, लेकिन आज हमारा कार्यभार क्या है, आज हमारे पास क्या रास्ता है। सिर्फ वही कि जैसे आज तमाम लोग कर रहे हैं कि भगत सिंह को याद करके वो अपनी चीजों को मतलब सिर्फ इतना मात्र समझ लेते हैं कि उनको याद करके फूलमालाएं हम उनको पहना दें और इतने में ही हम अपने को मतलब उसको काफी समझे, या फिर कुछ और। असल में आज जनता के पास दो रास्ते हैं। वो दो रास्ते कौन? एक रास्ता जो भगत सिंह ने दिखाया था। भगत सिंह ये कहते थे कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता, जब तक देश में मेहनत करने वाले उनके हाथों में सत्ता नहीं आ जाती। ये लड़ाई, ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कोई बच्चा भूख से न मारा जाता हो, इलाज के अभाव में न मारा जाता हो, जब तक समान रूप से सबको शिक्षा की व्यवस्था न हो, जब तक किसी महिला को निर्वस्त्र होकर गाँव में न घुमाया जाता हो, उसके साथ बलात्कार न होते हो, जब तक किसान आत्महत्या न करते हो, जब तक मजदूर फैक्ट्रियों में दम न तोड़ते हो, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और ना ये लड़ाई भगत सिंह ने शुरू की थी और ना ही ये लड़ाई भगत सिंह के शहादत के साथ खत्म हुई है। ये तब तक जारी है जब तक ये सब सारी चीजें चलती रहेंगी। तो ये रास्ता भगत सिंह का था जो वो जनता को दिखा रहे थे। दूसरा रास्ता जो आज का शासक वर्ग दिखा रहा है, तो आज ये कह रहा है कि देश आगे बढ़ चुका है, देश विकास कर रहा है, देश आध्यात्म की ओर बढ़ चुका है। आज राम नामी चादर उसने जनता के हाथ में थमा दी है, उसने हिंदू राष्ट्र का सपना जनता के आगे में दिखा दिया है। आज हम तमाम ऐसी नौजवानों की भीड़ को देख सकते हैं जो धार्मिक जुलूसों में, जिनको दंगाई भीड़ में उनको परिवर्तन कर दिया गया है। ये रास्ता किसका है? ये रास्ता जो आज का शासक वर्ग दिखाता है। अब तय करने की चीज हमारी है कि हमें कौन सा रास्ता चाहिए। क्या वही रास्ता जो आज शासक वर्ग दिखा रहा है, जो अभी चुनावी माहौल में हमको दिखाई देगा कि आज कोई भी धार्मिक जुलूस, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वो जुलूस निकलता और उसमें हंगामा ना होता हो। आज हमारे बच्चों को उसने उन्मादी भीड़ में न तब्दील कर दिया हो, या वो रास्ता जो भगत सिंह दिखा गए, या वो सपना जो भगत सिंह का था जो बराबरी पर आधारित समाज हो, जहाँ कोई गैर बराबरी ना हो। तो असल में ये सवाल आज हमारे बीच में पैदा हो जाता है। सच्ची श्रद्धांजलि सच्चे मन से, सच्ची तरह से उनको याद करना यही होगा कि जो भगत सिंह के विचार थे उन विचारों पर हम चले, क्योंकि आज भी भले देश में आजादी है, भले आज जो ब्रिटिश सरकार सीधे तौर पे वैसे हुकूमत नहीं कर रही है, लेकिन आज भी हम देखेंगे कि किसान जब आंदोलन कर रहे हैं तो आज भी बिल्कुल जनरल डायर की तरह उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं। आज भी बिल्कुल ब्रिटिश सेना की तरह बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आज भी रेपिस्ट के जो बलात्कारी हैं उनके समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। तो असल में जो समाज है जिसको भगत सिंह चिन्हित करते हैं कि ये वर्गीय समाज है, और देश जो है, जो समाज है वो वर्गों में बटा हुआ है, और जो निचला वर्ग है, यानी जो बात ये कहते थे कि आज सिर्फ आजादी दिलाकर या गोरे अंग्रेज चले जाएंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि जब तक सत्ता मजदूर मेहनतकशों के हाथों में नहीं आती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो साथियों, एक बार फिर मैं अपील करती हूँ कि आज जनता के पास दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता जो हुक्मरान दिखा रहे हैं, और उस रास्ते के परिणाम हम आज देख रहे हैं कि आज भूख से, गरीबी से, बेरोजगारी से और तमाम इलाज के अभाव में हम मारे जा रहे हैं। लेकिन हमको कहा जा रहा है कि आप गर्व करो, लेकिन दूसरा रास्ता क्या है जो भगत सिंह दिखा गए थे? संघर्ष का रास्ता, वो था त्याग का रास्ता, और ये वही जज्बा था जिसने 23 साल की उम्र में तीन नौजवानों को हंसते हंसते फांसी के तख्ते से चढ़ा दिया। लेकिन आज भी वो सपना अधूरा है, और जब हम खुद को भगत सिंह का वंशज कहते हैं, उनका वारिस कहते हैं, तो हमारा ना सिर्फ खुद कर्तव्य बनता है बल्कि अधिकार भी बनता है कि जो लड़ाई भगत सिंह छोड़ गए उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएं, उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। इनकलाबी मजदूर कैंप के साथी लोग आप लोगों के बीच में है। आज 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, आज उनकी शहादत का दिन है। हम लोगों को
अपने जो ये शहादत हुई है, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए खून बहाया है, हंसी हंसी फांसी के फंदे को चूमा है, हमें उनको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए। इसी आह्वान के साथ हम लोग हर क्रांतिकारी जो भारत के लिए जिसने खून बहाया है, उसके लिए हम लोग आप लोगों के बीच में आते रहे हैं। और अभी हम लोगों ने इस 23 मार्च अमर रहे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत दिवस अमर रहे, इन नारों के साथ हम लोगों ने एक सभा करी और उस सभा के बाद अभी हम ये जुलूस निकाल रहे हैं। हम लोग नारा लगा रहे हैं कि शहीद आजम भगत सिंह का ख्वाब अधूरा इस सदी में होगा पूरा। भगत सिंह के देश में धर्म के दंगे नहीं चलेंगे। दोस्तों, ये नारा लगाते हुए हम आप लोगों के बीच में हैं। क्यों अगर देखा जाए तो जिन भगत सिंह सिर्फ अकेले अपने आप पे व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे। कहते हैं कि इतिहास में कोई शब्द, कोई नाम सिर्फ एक मामूली नाम होता है। जैसे दीपक कहा जाए, दीपक एक मामूली नाम है, पर भगत सिंह उन नामों में एक ऐसा नाम है जो अपने बहुत ज्यादा अर्थ लिए हुए है। भगत सिंह का मतलब कि जो इनकलाब के लिए चाहता है वो भगत सिंह का मतलब। भगत सिंह का मतलब जो मजदूरों किसानों के लिए जो अपने खून बहा सकता है वो भगत सिंह का मतलब। ये बात हम कहने आए हैं। और हम साथ साथ ये भी कहते हैं कि भगत सिंह के सपनों का भारत आज भी अधूरा है, और जो उसके सपूत है, जो मजदूर किसान है, उन सब के कंधों पे ये कार्यभार है कि वो इस सपने को पूरा करे। क्या था उनका सपना? भगत सिंह ने देखा था। भगत सिंह उत्तरोत्तर अगर देखा जाए, जब से वो क्रांति में आए थे उसके बाद उत्तरोत्तर वो जो है समाजवाद की तरफ चहे थे, समाजवाद की विचारधारा की तरफ उन्होंने जो अपने चिंतन को वहां तक लेके गए थे। उन्होंने जब ये किताब लिखी थी बम का दर्शन, और जब उन्होंने किताब लिखी थी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और उन्होंने जब ये किताब लिखी थी कि छात्रों को, नौजवानों को, मजदूरों को, किसानों को का ये फर्ज ही नहीं बनता है, बल्कि ये उनका अपना कर्तव्य भी है कि अगर जब तक मानव के द्वारा मानव का शोषण रहेगा, जब तक ये पूंजीपति गद्दी पे बैठे रहेंगे, जब तक इनका शासन चलता रहेगा, ये मजदूर किसान इसी तरह लुटते रहेंगे। ना ही बच्चों को शिक्षा मिलेगी और ना ही किसी मजदूर किसान को उसका हक मिलेगा। आज हम लोगों को इन शहीदों के जो विचार है इनको समझना चाहिए और उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए। इनकलाबी मजदूर केंद्र आपको आह्वान करता है कि आइए इनकलाबी मजदूर केंद्र के हम सफर बनिए और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो सपना है उसको साकार करने के लिए हम लोग निकलते हैं और एक ऐसा कारवां बनाते हैं कि जहाँ एक से एक आगे बढ़ेगा। कहते हैं कि जब एक से एक खून आगे बढ़ता है तो वो ऐसा कारवां ले लेता है, ऐसा सैलाब ले लेता है कि जो पूंजीवादी जो सरकारें होती है उनको नस्ते नाबूद कर सकता है। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको लोगों के बीच में कर दूं, आज सिर्फ मजदूरों का शोषण ही नहीं हो रहा है, आज हमारे देश की गद्दी पे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें हम फांसीवादी का नाम देते हैं, जो हिटलर के वंशज है, जो हमारे बीच में जात धर्म के फूट के बीज बोते हैं और हम लोगों को भाई से भाई लड़वाने का काम करते हैं, ताकि उन पूंजीपतियों का जो उनका शोषण है वो बढ़ता रहे। हम लोग इस बात को भी कहने आए हैं, उनकी चाल को समझिए कि ऐसे ही नहीं कि आज भारत में एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और दूसरी तरफ आपकी जो तनख्वाहें घटी जा रही है, आपके काम के घंटे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके बच्चों से शिक्षा छीनती चली जा रही है, आपकी बीवी के तन से कपड़ा कम होता चला जा रहा है, आपकी रात की थाली से रोटी कम होती चली जा रही है, और दूसरी तरफ राम राज्य का मंदिर मस्जिद का हवा खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों, इस चाल को भी समझिए, ये हिटलर के वंशज है और इनको हिटलर का ही, इनका जो हश्र होगा वो हिटलर जैसा ही हश्र होगा। ये बात लेके इनकलाबी मजदूर केंद्र आप लोगों के बीच में है और ये आह्वान करता है कि आप लोग इस कारवां के हमसफर बनिए और आइए एक ऐसे सपनों के भारत को हम लाएं कि जहाँ पे हर बच्चे के पास रोटी होगी, हर बच्चे को पर्याप्त शिक्षा होगी और सम्मानजनक रोजगार होगा और हमारा वो समाजवाद होगा। ये बात हम करने आए हैं। इतिहास ने हमें ऐसा बहुत कुछ दिया है। दोस्तों, रूस में जब क्रांति हुई थी 40 साल तक वहाँ पे जब मजदूरों का शासन था, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि एक भी बच्चा वहाँ पे भूखा नहीं सोया था। क्या आज आप भारत में कह सकते हैं? नहीं। यह हालत यह है कि हमारी तनख्वाहें हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो रही है।
कोरोना काल में हम लोगों के पास जो है रोटी खाने के लिए एक निवाला नहीं था, और अभी यहाँ पूंजीपतियों ने अगर देखा जाओ तो अपने पैसे का नंगा नाच किया। जब अंबानी के लड़के की शादी हुई तो आप लोगों ने देखा होगा कि 73 करोड़ 74 करोड़ बल्कि उसमें एक नाचने वाली को बुलाया गया। ये पैसे का नंगा रूप नहीं तो क्या है। और हम लोग अपने बच्चे को पूरी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, बल्कि वो काम भी नहीं करता है। हम लोग 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करने के बाद भी एक पर्याप्त जो है रोटी का निवाला अपने लिए नहीं पा पाते हैं। ये बात हम कहने आए हैं। भारत दो भारत है, ये वर्गों वाला भारत है। एक तरफ पूंजीपति है और एक तरफ मजदूर है। एक तरफ मजदूर मेहनतकश महिलाएं हैं, आदिवासी है, और एक तरफ पूंजीपतियों की नंगी जमात है। अब ये आप लोगों को तय करना है कि आप किसके साथ हो। आप उन लुटेरों के साथ हो कि इस मेहनत करने वाले के साथ हो। आप उन लूटने वालों के साथ हो कि जो ये बच्चा यहाँ पे जो है अपना पढ़ लिख रहा है और उसको पूरी शिक्षा नहीं मिल रही है, बेरोजगारी सबसे ऊंची है इस समय, आप उसके साथ हो। ये बात इनकलाबी मजदूर केंद्र आप लोगों के बीच में कहने आया है। और हम लोग पूरी उम्मीद के साथ ये कहते हैं कि निश्चित तौर पे कार्रवाई आगे बढ़ेगा और ये नस्ते नाबूद करेगा इनको, और इनकी जो है इनकी ताबूत में अगली जो अंतिम कील है वो मजदूरी ठोकेगा, और पहले भी ठोकी है, आज भी ठोकेगा। इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह तुम जिंदा हो, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव तुम जिंदा हो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह तुम जिंदा हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 23 मार्च भगत सिंह शहीद दिवस अमर रहे, 23 मार्च भगत सिंह राजगुरु सुखदेव शहीद दिवस अमर रहे। अमर शहीदों का पैगाम, अमर शहीदों का पैगाम। 20 करोड़ बेरोजगार कौन है इसका जिम्मेदार? 20 करोड़ बेरोजगार